बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हमने एक्सरसाइज 2.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। देखें जी, पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ से x की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की कीमत हमने निकालनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से देखें, हमारे पास log प्लस log x दिया हुआ है। दो लोग हैं, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो लोग हों दोनों के दरमियान प्लस का साइन हो तो हम उसको लिखेंगे लॉग, और रकमों के दरमियान किस चीज़ का साइन डाल देंगे, मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 इंटू हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास लॉग है और इसकी बेस जो है वो शो नहीं हो रही। तो जिस लॉग की बेस आपको शो ना हो उसका मतलब ये होता है कि उसकी बेस जो है वो 10 है। तो यहाँ पर log 10 2 और मल्टीप्लाई होने के बाद 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। हमने x की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है, यहाँ से log को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट फॉर्म वाला तरीका। तो देखिए, ये जो बेस है ना, ये हमारे पास जो इक्वल के दूसरी तरफ में रकम है उसकी बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, ये जो 1 था वो इधर आ जाएगा 2x की जगह पर, और ये जो 2x था ये हमारे पास इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। दोबारा सुनिएगा, जब हम log को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ये जो बेस हमारे पास होगी ये इधर ही अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन जो इक्वल के उस तरफ रकम थी वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट बन जाएगा, पावर बन जाएगी। और ये जो हमारे पास थी 2x, ये इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। या फिर आप यूँ समझ लें, ये जो बेस थी ना, दूसरी तरफ जो रकम है उसकी बेस बन जाएगी। अच्छा, ये अब इसको हम यहाँ से हल कर लेते हैं। 10 की पावर 1, तो क्या आंसर आएगा, 10 ही आएगा। 10 इज इक्वल टू हमारे पास आया 2x के। बेसिकली हमें चाहिए x, तो ओवर 2 आप इधर कर दें और ओवर 2 इधर कर दें, बोथ साइड पर 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो देखें जी, हमारे पास जो x आएगा वो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर था। इसी का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सिमिलरली वो भी ऐसे ही होगा। log 2x प्लस log 28 इज इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले आप चेंज करें इसको, log प्लस में है तो हम लिखेंगे log आ जाएगा 2, इसकी यहाँ पर बेस है x, और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को। अगर log के दरमियान प्लस का साइन हो तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास था 5 के इक्वल, ये क्या जी, सॉरी 5। तो अब देख लें, ये हमारे पास log 2 है और फिर x मल्टीप्लाई 8 के साथ इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। जब एक्सपोनेंट फॉर्म में आप लिखेंगे तो देखें, यहाँ से ये बेस है, ये जब बेस उधर जो टर्म थी उसकी क्या बन जाएगी, बेस। तो 2 यहाँ पे लिखा रहेगा, 5 जो है वो इधर आ जाएगा, और 8x जो है वो इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म वाला मेथड जो है ये पहले पढ़ा हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। दोबारा सुनिएगा, ये जो बेस थी ये यहाँ पर सेम रहेगी, और ये जो 5 था ये इसके ऊपर आ जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये जो टर्म थी वो इक्वल के उस तरफ चली जाती है जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी कि पावर की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये है 2 की पावर 5, इसका मतलब है 2 जो है वो 5 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास 8x है। तो देखें 2 4 8 16 और 32 आ जाएगा। हमारे पास 32 आया। 32 इज इक्वल टू 8x। हमने बेसिकली निकालना x है, बोथ साइड पर आप 8 के साथ डिवाइड कर दें, तो आंसर जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 81x है इज इक्वल टू 243x प्लस 2। यहाँ पर log नहीं दिया हुआ, एक्सपोनेंट फॉर्म है, सेंटर में इक्वल का साइन, हमने x निकालना है। देखिए जी, सबसे पहले 243 की हम तज्जी कर लेते हैं। 3 पर जाएगा, 3 8 बार 24, 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 6, यहाँ से 2 बचेगा, और 3 7 21 आ जाएगा। अब 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पर 81 है, तो 81 से नीचे वाला ये वाला पोर्शन 1 2 3 और 4 हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई और 3, और इसकी जो पावर थी वो हमारे पास x है, इज इक्वल टू 243 है। तो यहाँ से आप लिखें 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, और इसकी जो पावर थी वो x प्लस 2 के इक्वल है। सबसे पहले हमने फंक्शन को रिड्यूस किया है और पावर की फॉर्म में लिखा है। अब ये जो 3 है ये 4 टाइम्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और इनटू में x आ जाएगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। 3 जो है वो 5 मरतबा है तो 3 की 5 लिखा और यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये भी पावर है ये भी पावर है, इनटू का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 की पावर 4x आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर 3 सेम रहेगा, 5 x के साथ होगा तो 5x, जब 2 के साथ होगा तो 10 बन जाएगा। बोथ साइड पर अगर आप गौर करें, ये जो बेस थी देखिए 3 3 है, बेस सेम है तो इट्स मीन यहाँ से हम पावर्स जो हैं वो भी सेम रख सकते हैं, एक्सपोनेंट भी सेम रख सकते हैं अगर सेंटर में इक्वल का साइन हो। दोबारा सुनिएगा, अगर रकमों के दरमियान इक्वल का साइन हो, पावर सेम हो तो रकमें सेम होंगी, अगर बेस सेम है तो पावर को हम सेम रख सकते हैं। तो देखें जी 4x इज इक्वल टू, यहाँ से हम रख लेते हैं 5x प्लस 10 के इक्वल। बेसिकली हमारा काम क्या है, x निकालना, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं। 4x, ये जब 5 इस तरफ आएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 10 आएगा, तो 5 में से x निकाला, हमारे पास माइनस x आएगा इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू माइनस 10 आएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो x का जो आंसर आया वो हमारे पास माइनस 10 के इक्वल आया। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, सिमिलरली वो भी ऐसे ही होगा। पार्ट नंबर 4 देखें, 1/27 दिया हुआ है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। 27 की सबसे पहले आप लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तज्ज़ी कर लेनी है। देखें 3 9 27 आएगा और 3 3 हमारे पास 9 बन जाएगा, 3 1 3 आएगा, इट्स मीन 1 2 और 3, जो 3 है वो 3 मरतबा है तो 1/, आप लोग लिखें 3 मल्टीप्लाई 3 और सारे की जो पावर थी वो हमारे पास x माइनस 6 है इज इक्वल टू, इस 27 को भी लिखें 3 मल्टीप्लाई और 3। तो यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं। अब 1 2 और 3, जो 3 है वो 3 मरतबा है तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3, इट्स मीन 3 की पावर 3। और ये जो x माइनस 6 था ये सेम रहेगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू, अब ये क्या है 1 2 और 3, 3 की पावर 3 है। अब आगे देखते हैं, 3 की पावर 3 है ना, अब इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, इसको ऊपर लिखें, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 3 की पावर माइनस 3। देखें यहाँ पर प्लस था, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। और ये जो पावर थी x माइनस 6 ये सेम रहेगी, x माइनस 6 और 3 की पावर 3 सेम है। अब यहाँ से फिर वही काम, ये 3 है और ये x माइनस 6 है, दोनों ही पावर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो बचेगा वो देख लें, 3 आ जाएगा, 3 जब x के साथ होगा माइनस 3x, माइनस और माइनस प्लस जब 3 6 के साथ होगा तो 18 आ जाएगा इज इक्वल टू, हमारे पास 3 की पावर 3 है। अब बोथ साइड पर देखें, अगर आप गौर करें ये भी 3 ये भी 3, सेंटर में इक्वल का साइन है तो जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम सेम रख सकते हैं। तो लिखें फिर 3x इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 3 के। बेसिकली निकालना क्या है, हमने x निकालना है तो माइनस 3x, इसको आप इसी तरफ रखें, ये 3 ये जब उधर जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। तो देखें जी 18 में से 3 निकालें तो हमारे पास बचता है माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 के। तो बोथ साइड पर 3 के साथ आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास माइनस 3 से बोथ साइड पर मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 5 हमारे पास 15 आ जाएगा। तो x का जो हमारे पास आंसर आएगा वो 5 के इक्वल आएगा। ये था पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो देखें हमारे पास 5x माइनस 10 है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे log 5x माइनस 10 इंटू इज इक्वल टू 2 है,
यहाँ पर ये जो log है इसकी बेस जो है वो हमारे पास दी हुई नहीं है, शो नहीं हो रही। इट्स मीन इसका मतलब ये है कि जिस log की बेस शो नहीं होगी हम कहते हैं उसकी बेस 10 है। तो लिखें 5x माइनस 10 और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। दोबारा सुनिएगा, ये जो 10 था ये हमारे पास इधर आ जाएगा, 2 की बेस बन जाएगा और ये जो हमारे पास रकम थी ये इक्वल के उस तरफ चली जाएगी। तो लिखें जी 10 और 10 के ऊपर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5x माइनस 10 चला जाएगा। दोबारा सुनिएगा, ये जो 10 था ये बेस ही रहेगी, लेकिन ये जो इक्वल में था इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा जब हम लॉग को ख़त्म करते हैं, जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कैसे करेंगे ज़रा देख लें, तो जा कीजिएगा। अब 10 की पावर 2 है, इट्स मीन हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 तो वो क्या होता है 100 के इक्वल 5x माइनस 10 आ जाएगा। तो देखें जी 5x को आप इस तरफ रखें 100 और ये हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा। मैंने क्या किया, दोबारा सुनिएगा, 5x को इधर ही रखा, जब ये 10 इस तरफ आएगा प्लस 10 हो जाएगा और इसको मैंने तरतीब से लिखा, पहले x वाली टर्म में बाद में x के बगैर। तो 10 और 100 को ऐड करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल में 110 आ जाएगा। बोथ साइड पर आप लोग डिवाइड कर दें 5 के साथ। जब 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, 5x, 5 को इधर डिवाइड कर दें और 5 को इधर, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 22 के इक्वल। तो ये था हमारे पास आंसर। पार्ट नंबर 6 देख लें, 6 की तरफ अब मूव करते हैं। ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा। देखें log 2 है, x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है। log 2 है, 2 के दरमियान माइनस है, तो आप लोगों ने और मैंने ये पढ़ा था कि अगर माइनस हो तो हम उसको डिवीजन में लिखेंगे। log एक मरतबा लिखें और टर्म्स के दरमियान आप लोगों ने क्या करना है, डिवीजन का साइन यूज़ करना है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस रकम को आप लोगों ने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। देखें जी कैसे करेंगे, ये 2 यहाँ पर ही लिखा रहेगा, जब एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे 2 यहाँ पर लिखा रहेगा, ये 2 जो है वो इधर आ जाएगा और x प्लस 1 ओवर में x माइनस 4 ये जो था ये इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। अब 2 की पावर 2 जो है वो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और x निकाल लेते हैं। देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका बटा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये इसके साथ। जब 4x के साथ होगा 4x बन जाएगा और जब 4 के साथ होगा 16 आ जाएगा और x प्लस 1 सेम रहेगा। तो बोथ साइड से हमने क्या करना है, x को एक तरफ कर लें, 4x यहाँ से जब आप लोग लिखेंगे देखें 4x, ये जब x इस तरफ आएगा माइनस x हो जाएगा, 1 प्लस ये जब 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16 बन जाएगा। 4x में से माइनस 1x निकाल लें तो 3x बचेगा और 16 प्लस 1 तो हमारे पास 17 आ जाएगा। बोथ साइड पर आप लोग 3 के साथ डिवाइड कर दें तो जो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 17/3 आएगा। ये था जी पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर हमने 4 डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ आप लोग सीख रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।